वेलकम अगेन गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। आज हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करने वाले। सो बेसिकली सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स है क्या। उससे पहले हमको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ह्यूमन अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमंस में अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम क्या बोलते हैं कि 23 मॉम से आए और 23 किससे आए? डैड से आए। ठीक है। इसको भी अगर मैं और आगे क्लासीफाई करूँ तो क्या होगा कि 22, राइट, इन मदर 22 एंड इन डैड 22, ये जो होते हैं ना, राइट, ये जो होता है ये होते हैं ऑटोजोम्स। ओके, ये क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। तो अगर 22 डैड के और 22 मॉम के, इनको अगर मैं ऑटोजोम्स बोलता हूँ तो टोटल ऑटोजोम्स कितने हुए? 44। और बाकी जो दो क्रोमोसोम बचते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। सो द क्रोमोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर उनको एलोसोम्स बोलते हैं। 44 आउट ऑफ 46, 44 को हम बोलते हैं ऑटोजोम्स और बाकी दो को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, या फिर एलोसोम्स। अब सीन क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमको पता है अगर एक्स एक्स हुआ, राइट, अगर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन में आते देन इट्स अ बेबी गर्ल, एंड इफ द कॉम्बिनेशन इज एक्स वाई देन इट्स अ बेबी बॉय, राइट। इन केस ऑफ मदर, राइट, क्रोमोसोम्स कितने हैं अगर हम लोग बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम के हिसाब से बात करें तो मॉम के पास ओनली एक्स एंड एक्स है, बट इन केस ऑफ डैड वी हैव एक्स एंड वाई, राइट। Okay, so you can say in a way that a father's chromosomes decides the sex of an individual, not the father, but its chromosome, because the process is completely random. Okay, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देखोगे कि एक्स और वाई के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक्स क्रोमोसोम कैसा है? एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट रॉड लाइक एंड इट्स लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। वेरएस अगर मैं एक्स क्रोमोसोम को शेप देखूं इट इज मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोसोम्स कैसा होता है? एक्रोसेंट्रिक। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स, फर्स्ट वन इज एक्स क्रोमोसोम एंड सेकेंड वन इज वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का जो शेप है और साइज है कंपेयर टू वाई बड़ा होता है, राइट। ऊपर के जो दो पार्ट है इनको हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, और नीचे के दो पार्ट है इनको हम बोलते हैं होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन आप देखोगे एक्स और वाई दोनों में वो आपको सेम लेंथ के दिखेंगे, बट इन नॉन होमोलोगस रीजन द लेंथ डिफर्स। ठीक है। तो ये क्यों होता है वो हमको देखना है कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन होता है, एक्सटेंडेड रीजन आप देख सकते हो, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन होता है जो हाईली कंडेंस्ड रीजन है। तो एक्स क्रोमोसोम्स क्या है? एक्स क्रोमोसोम के अंदर यू क्रोमैटिन है। यू क्रोमैटिन क्या होता है? लूज रीजन होता है। ठीक है, लूज रीजन होता है, और वो क्या होता है? और वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके, वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो डीएनए के कंपैरिजन के हिसाब से हम देखें तो बहुत काम आते हैं। वेरस हेट्रोक्रोमैटिन क्या? हाईली कंडेंस रीजन। हाईली कंडेंस मतलब क्या? ज्यादा पैक रहेगा, राइट, और इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स नहीं होते। तो अगर इसको मैं समअप करूँ गाइस, अगर मैं इसको समअप करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो यू क्रोमैटिन हैज द लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, hence it is genetically active, and Y chromosome has a small amount of U chromatin and large amount of heterochromatin, राइट। तो यू क्रोमैटिन जिसमें ज्यादा रहेगा मतलब डीएनए मटेरियल उसमें ज्यादा है। तो अगर मैं एक्स और वाई को कंपैरिजन करूं, अगर मैं एक्स और वाई को कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे सिंपल से इतना पता चलेगा गाइस कि एक्स ज्यादा एक्टिव है अगर इसकी बात करूं एक्सटेंडेड रीजन के हिसाब से, राइट, और वाई कैसा है? कम एक्टिव है, राइट, जेनेटिकली। तो यू क्रोमैटिन क्योंकि एक्स में ज्यादा है तो यू क्रोमैटिन has large amount of DNA material, hence it's genetically active. Y chromosome has a small amount of U chromatin and large amount of heterochromatin, and due to which it is less active or inert. Okay, तो both X and Y chromosome show homologous and non-homologous region. तो homologous region क्या होता है? ये वो रीजन होता है जहां पे आपको जीन्स सिमिलर मिलते हैं। वेरएस नॉन होमोलोगस रीजन कौन सा होता है? ये वो रीजन होता है जहां पे आपको डिसिमिलर जीन्स मिलते हैं।
राइट। तो आपको डिसिमिलर जीन्स कहाँ मिलेंगे गाइस? यू विल गेट द डिसिमिलर जीन्स हियर, राइट, whereas you will get the similar genes in the homologous part। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स शो द होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन आर द रीजन, ठीक है, विच शो सिमिलर जीन, वेर एज नॉन होमोलोगस रीजन शो द डिसिमिलर जीन्स। एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर यू क्रोमैटिन ज्यादा होता है। यू क्रोमैटिन का मतलब क्या है? जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब है डीएनए, और वाई के अंदर यू क्रोमैटिन कम होता है, हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा होता है। तो कंपेयर करें तो एक्स ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव है और वाई इनएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद अगर आएंगे हम लोग कि क्रॉसिंग ओवर। अब गाइस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम पे, ठीक है, राइट। क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम पे। नॉर्मली अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, ठीक है, ये हम दो क्रोमोसोम देख सकते हैं, राइट। और जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे, तो आपको रिजल्टेंट क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे पे ऐसा ओवरलैप करते हैं, राइट, जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट आपको जो रहता है वो क्या होता है? ऐसे, ठीक है। देर इज द एक्सचेंज, देर इज द एक्सचेंज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक्सचेंज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। जो ब्लू कलर का पार्ट था, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट था वो यहाँ चले गया है, और जो ये रेड कलर का पार्ट था, राइट, रेड कलर पार्ट यहाँ पे आ गया, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ? देर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अ क्रोमोसोम, राइट, बिटवीन देम, राइट। और सिर्फ ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट, इसको डिटेल में जाना नहीं बिकॉज ये तो मियोसिस में होता है, ठीक है। तो यहाँ के कंसेप्ट के हिसाब से क्रॉसिंग ओवर, और जो फैक्ट है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, ओनली अकर्स बिटवीन द होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। याद रखना, नॉन होमोलोगस में नहीं होता है, ये होता सिर्फ किस में? ओनली ऑन द होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो गया कि नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एंड कंटेन्स मोर जीन्स देन दैट ऑफ द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, राइट। और याद रखना, होमोलोगस एक्स का वाई के कंपैरिजन में, राइट, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, बट नॉन होमोलोगस में एक्स इज लार्जर कंपेयर टू द वाई, ठीक है। So X-linked genes are present on the non-homologous region of X chromosome, while Y-linked genes are present on the non-homologous region of Y chromosome। तो कभी भी अगर बोला जाएगा कि X-linked genes, तो याद रखना X-linked genes कहाँ पे होते? नॉन होमोलोगस रीजन में होते। किसके? ऑब्वियसली X क्रोमोसोम। और Y-linked genes कहाँ पे होते? नॉन होमोलोगस रीजन पे होते। किसके? Y क्रोमोसोम पे। सो हियर वी कंप्लीटेड, राइट, कि द क्रॉसिंग ओवर, right, as well as the sex chromosome। Hope you like the video. If you like the video, please do share and hit the like button and subscribe to our channel The Weirdos for more such video and give us the genuine feedback. Thank you.